चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, कारकुनान के घरों में गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। अभी से सुनने आ रहा है कि जो वारंट्स हैं वो निकाले जाएंगे और लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। तो पंजाब के अंदर और हालात हैं, वहाँ आपके लिए करना मूव आसान नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ूंगा कि सरगोदा के अंदर हम 5 से 7 हज़ार का काफिला लेकर आगे बढ़े, खुशाब की तरफ गए कि हम उस पुल से क्रॉस करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जब हम पुल के ऊपर पहुंचे तो वहां आगे से भी डीपीओ पुलिस कैमरा आ गया, पीछे से भी पुलिस थी। उन्होंने 71 हमारे कारकुनान को, और उनके पास हमारे पास ना शेलिंग होती है, ना लाठी चार्ज हम कर सकते हैं, ना हमारे पास बंदूक होती है। पुरअमन लोग होते हैं, पुरअमन कारकुनान होते हैं, और हमारे लीडर ने यही दरस दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को मुंतशिर किया जाता है, कोई कश्तियों में बैठ के फिर आया, कोई किसी रास्ते से आया एक एक करके। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम कोई इस तरह का प्लान करें कि हम उस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं। तो प्लान अगर हम आपको बता देंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो वो फिर हमें रोक लेंगे। नहीं, मुझे तो आपको नहीं लगता लोग डरे हुए हैं, जिसका कश्मीर में हुआ, जिसका श्रीनगर को हुआ और जिसका TLP के साथ हुआ, तो आप समझते हैं जनूबी पंजाब से लोग निकलेंगे? लेकिन लोगों को पहले भी पता था कि इन्होंने जो है वो जो ऑपरेशन उससे पहले किया, 4 को किया, लोगों को 26 नवंबर को भी पता था। उसके बाद भी जब कॉल्स हुई, आप देखते रहे, यहाँ भी बड़ी काफी तादाद के अंदर कारकुनान पहुंचते रहे, तो लोग जो है ना वो गोलियों से नहीं डरते। लेकिन जब देखें ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के अंदर आपके 10,000 लोग गिरफ्तार कर ली जाए, यानी ऑपरेशन करके, लाइटें बंद करके, स्नाइपर्स बैठा के ऊपर से गोलियां मारी जाए, आपके लोगों को शहीद कर दिया जाए, लाशों को गायब कर दिया जाए, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए, तो वो एक ऑपरेशन था जो पुरअमन लोगों के खिलाफ। देखें कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाका है, थोड़ा एक और है, लेकिन इस दफा देखें हम उस वक्त एक बंद गली के अंदर पहुंच चुके थे कि डी चौक ना आगे जाने का रास्ता था ना पीछे जाने का, तो उन्होंने हर तरफ से काबू कर लिया था। अब हम इस तरीके से आएंगे कि काबू भी ना आए और हम अपने मकसद में कामयाब। अच्छा, हैदर पंजुल साहब, इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ आवाजें ऐसी थी जो कि कह रही थी कि मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय इसके कि मुज़ाहमत की जानिब जाया जाए। क्या अब इस बात पर इत्तेफाक हो चुका है पूरी पार्टी की क़यादत के दरमियान के मुज़ाहमत ही होगी तो उसके बाद मुफाहमत होगी? क्या कंसेंसस पाया गया इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये इत्तेफाक हो गया है, क्योंकि जो लोग गुफ्तगू के हवाले से जिनको टास्क दिया गया था, यानी ज़ई साहब हों, राजा नासिर साहब हों या गौर, सबसे मशवरा हुआ बताएं कि क्या अपडेट है। तो जब अपडेट पता चली कि कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, कोशिश के बावजूद भी वो समझ रहे हैं कि इन्होंने हमारा क्या बिगाड़ लेना है, ये तो पार्टी जैसे खत्म हो गई है, इनकी एहतजाज की कैपेसिटी नहीं है, तो जब अगला बंदा ये समझ रहा हो ना कि ये बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, तो फिर वो आपके साथ गुफ्तगू नहीं करता। जब आपके रास्ते बंद हो गए, यानी हमारी तरफ से जेस्चर चला गया कि हम गुफ्तगू करने के लिए, रात भी राय साहब ने कहा कि हमने दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन असूली मौके पर गुफ्तगू होगी। ये नहीं होगा कि हम जमहूरियत से पीछे हट जाएं, सियासी कैदी जितने हैं इमरान खान समेत उनसे पीछे हट जाएं, या जो है हम अदालतों की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, हकीकी आज़ादी से पीछे हट जाएं, असूल पे बात करें, आगे बढ़ें। तो जब बात का रास्ता खत्म हो गया, बिल्कुल रास्ता खत्म हो गया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि बाद वाले दरवाजे जो हैं वो अब खुले रखे हुए थे हमने, लेकिन बात नहीं हो पा रही। तो जब बात नहीं हो पा रही तो फिर हमने सोचा कि हम एहतजाज करेंगे, फिर उसमें कोई मुज़ाकरात अगर बात करना चाहते हैं तो खान साहब से जाके कर लेगा। पिछली दफा अली अमीन गंडापुर और बुशरा साहिबा की जानिब से लीड किया गया था लॉन्ग मार्च को, अब की बार कौन लीड करेगा? देखिए, अब की बार सुहेल अफरीदी लीड करेंगे और उनके साथ जुनेद अकबर हैं, हम तमाम लोग हैं, सूबों के सदूर हैं, राजा साहब हैं, और सबसे बड़ी ज़ई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब लीड नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल जी, उनको वो भी शामिल होंगे इस तहरीक के अंदर, उनका भी फर्ज है, वो अपोजिशन लीडरान है और बड़े काबिल एहतराम है, खान साहब ने उनको जिम्मेदारी दी है, और गौर साहब भी होंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इन फैसलों के अंदर गौर साहब खुद बैठे थे। और गौर साहब ने भी, आपने देखा होगा कि पहली दफा गौर साहब का भी बयान इस हवाले से था कि बातचीत से मामला नहीं हल होने की तरफ बढ़ रहा, तो हमें एहतजाज ही करना है, तो यही ऑप्शन बचा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तमाम पर एक ही ट्रक पर क़यादत मौजूद होगी। देखिए, एक ट्रक हो या 2 हो, ठीक है, बात यह है कि सारे इंशाल्लाह ताला आएंगे, चाहे अपनी गाड़ी में कोई बैठ जाए या ट्रक पे सवार हो जाए, छूट किसी के लिए नहीं है। सर ये बताइएगा, आपने इस पूरे मामले में महमूद खान टिकरी साहब को एतमाद मिली? देखें जी, ये फैसला जैसे कि सलमान राय साहब ने भी बताया और गौर साहब ने भी बात की कि ये फैसला इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ ने किया है, और तहरीक जो है रिहाई के हवाले से हमारा ही फर्ज है, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस काफिले के अंदर ज्वाइन करें, शामिल हो, उनसे भी मुशावरत होगी। लेकिन हमने फैसला किया है कि रिहाई के लिए एहतजाज के अलावा हमारे पास, क्योंकि राय साहब के ये अल्फाज थे कि अब गिरफ्तार करते हैं तो करें, मुझे भी गिरफ्तार का, अब हम सबको गिरफ्तार होना है और हम होंगे। तो कहा जाता था कि जो भी फैसला करेंगे ज़ई साहब करेंगे, राजा साहब अलामा राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, अब अचानक
क्या हो गया कि पीटीआई अपने फैसला खुद कर रही है आपकी बात? देखिए, मौजूदा हालात के मुताबिक ये फैसला करना पड़ा। जब रास्ते बंद हो गए, क्योंकि तहरीक और रिहाई के हवाले से मैंडेट उनके पास था, तो उन्होंने जो है वो बातचीत की बात की, लेकिन बातचीत से मामला नहीं आगे बढ़ा। तो फिर हमने फैसला किया कि अब हमें तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना होगा और वो भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, उनको बताया गया है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हों। अच्छा सर, इस कंटेनर पे जो इस्लामाबाद की तरफ आएगा आज़ादी और मौसमाना, तो इस पे क्या मौलाना फजल रहमान साहब भी खड़े होंगे कि नहीं? खबरें ये आ रही है कि मौलाना फजल रहमान के साथ कोई बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और फजल रहमान की आपस में लड़ाई जो है एक मरतबा फिर तेज हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या पार्टी के इजलास में कोई फैसला हुआ? देखिए शाह जी, बात यह है कि ज़ाहिरी बात है, पॉलिटिकल जमात जो होती है, खान साहब का जो मैंडेट दिया गया था, उन्होंने कहा था कि सारी जमातों से आप बात करें जो भी रूल ऑफ लॉ के लिए आना चाहता है, जिसमें मौलाना साहब भी शामिल हैं। लेकिन मसला ये है ना कि जब मौलाना साहब से सवाल किया साफ़ी ने कि क्या आप मखसूस नशिस्तें छोड़ेंगे, तो उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्हें मखसूस नशिस्तें छोड़ के मैदान में आना चाहिए और साथ देना चाहिए। सिर्फ लफ्जी गोराबारी से मामला नहीं होना चाहिए, हकीकी मायनों में कंटेनर पर आए तो वाकई कौम भी कहे जी कि मौलाना साहब ने अच्छा फैसला किया है। तो हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो आएंगे और हम दावत देंगे उनकी को वो हमारा साथ दें। खाली जो है वो बातचीत से तो नहीं है कि सिर्फ इस एहतजाजी सियासत में आपका साथ दें या हुकूमत साजी में भी आने वाले दिनों में अगर हुकूमत बनती है तो उसमें भी आप लोग उनको ऑन बोर्ड रखेंगे, इत्तेहाद रखेंगे उनके साथ? देखें जी, जब आप इत्तेहाद लेकर आगे चलते हैं और एक आपका इत्तेहाद बन जाता है तो ज़ाहिरी बात है उसमें कोई कदगन नहीं होता। खान साहब ने माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बात बार बार कही है कि अब नेक्स्ट टाइम जब ये हुकूमत बनाएंगे हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, बजाय इसके कि हम फैसलों में किसी को और पार्टी के मोहताज हो। तो उन्होंने कहा था कि अगर अगली हुकूमत हमें मुश्तरका तौर पर इत्तेहादियों के साथ बनानी पड़ी तो हम नहीं बनाएंगे। नहीं, देखिए उनका बेसिकली इशारा नून लीग, पीपल्स पार्टी और उन जमातों के साथ था जिन्होंने हमेशा कब्जा किया है। मौलाना साहब अगर रूल ऑफ लॉ के ऊपर जदोजहद करते हैं और कल ऐसा मौका आता है तो खान साहब से मुशावरत से जो भी मामला होगा आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई अभी कहे कि हमें गवर्नर लगा दो खैबर पख्तूनख्वा का तो फिर हम आपका साथ देंगे, तो हम शर्त रख के तो नहीं इस तरह मामला करेंगे। सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है, अगर अकेले भी खड़े हो जाए तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल करे। लेकिन मसला ये है कि जब मामला मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ का है तो उसमें छोटा हो या बड़ी जमात हो या कोई और हमारा साथ दे। देखें पहले भी 20 से ज्यादा पार्टी हैं, जैसे महमूद खान अचकज़ई और पार्टी से हैं, अपोजिशन लीडर बन गए। तो कभी किसी ने सोचा था कि वो हमारे अपोजिशन लीडर बनेंगे, लेकिन जब उनका नुक्ता ये मैच हुआ कि मुल्क में जुल्म के खिलाफ खड़े होना है तो खान साहब ने उनको मौका दिया, बाकी क़यादत को मौका दिया। और खान साहब मौका देते हैं, वो अपने तक की मामलात, अपनी कुर्सी अपने जेब में डालने तक नहीं रहते। नहीं जोता साहब, एक चीज आखिरी कि आपको नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 27वीं और 25वीं आईनी तरमीम में बाकायदा गवर्नमेंट के साथ फैसिलिटेट किया, ये सारा कुछ किया, उसके बाद भी आप उन्हें अपने साथ रखेंगे? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बिल्कुल फैसिलिटेट किया है, लेकिन देखें बात ये है ना कि जब कोई बंदा ये एहसास फील कर ले कि मुझसे गलत हुआ और वो उस मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो फिर और सिनेरियो होता है। अब माजी में अगर देखा जाए तो अचकज़ई साहब के बारे में भी क्या जो है बातें होती थी, वो हमारे बारे में क्या बात करते थे, इसी तरह और लोग हैं वो क्या बातें करते। जब आपका नुक्ता नज़र मैच कर जाए तो फिर ज़ाहिरी बात है आपने बंदूक के जरिए तो नहीं अगले को हराना होता। पॉलिटिकल लोग जो हैं वो पॉलिटिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं और मामला उस तरीके से चलाते हैं।